नमस्कार, आपका स्वागत है बिहारी के दोहे के भाव में। मेरी भवबाधा हरै राधा नागरी सोय, जातन के झाई परै सामू हरित दुति होय। जैसे कि अभी आपने पहला दोहा सुना, उसका अर्थ है इस दोहे में कवि बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि राधा नगरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिसके शरीर की छाप पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामल सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। जपमाला छापै तिलक सरैना एकौ कामू, मन काचै नाचै बिरथा सोचै राचै रामू। इस दोहे में कवि ने सत्य की महत्व बताते हुए कहते हैं, माला पर जाप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता। जिसके मन में खोट होता है उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर ही राम की प्रसन्नता बनी होती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनु हसई दाइन कहै नति जाई। चलिए अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती हैं। श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती हैं। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वो हंसने लगती हैं, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती हैं। जब जब वही सुधि की जई तब तब सुधि जाही, अखनो आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। चलिए अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भी भक्त को दर्शन देकर उस पर कृपा करते हैं तो भक्त उनकी कृपा पाकर अचेत हो जाते हैं, जिससे भगवान का दर्शन प्राप्त करके भक्त अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें ही बंद हो जाती हैं। नदी की अरुणल नीर की गति एकई करी सोय, जे तो नीचौ हवई चलई तो ते ऊंचे होय। चलिए अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने मनुष्य और जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं, मनुष्य और जल की गति एक है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब जल नीचे रहता है उस जल की स्थिति उतनी ही तेज होती जाती है। सम्मति सुमति ना पावै ही परै कुमति के धंध, राखै मेली कपूर में हेंगे ना होत सुगंध। चलिए इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में बिहारी ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति ना पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास कर ना ले। जैसे कि हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता। बरे न जय गुणन बिनु बिरत बराई पाई, कहत धथुरे सो कनक गहनो गठियो न जाए। चलिए अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है दई दई सु कबूल। चलिए अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को दुख सुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने को कहा है। दुख में आह भरते हुए लंबी सांसें मत लो और सुख में ईश्वर को मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है चाहे सुख हो या दुख समान रूप से स्वीकार करो। आशा है कि आपको पूरे दोहे का अर्थ समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।